जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस साल 5 नवंबर को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जा रहा है। ये व्रत हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रखा जाता है। ये व्रत संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल अष्टमी तिथि 4 नवंबर की रात 1 बजे से शुरू हो रही है और इसका जो समापन है वो 5 नवंबर को देर रात 3:19 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन रवि पुष्य योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इस योग में की गई पूजा का दोगुना फल मिलता है। अहोई अष्टमी के दिन पूजा और व्रत के अलावा कुछ उपाय करने से भी संतान के जीवन में आने वाली सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं और ये उपाय आपको ज़रूर से अहोई अष्टमी के दिन ज़रूर से करने चाहिए। ये 2 उपाय हैं। इसमें से पहला उपाय ये है कि अहोई अष्टमी पर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तेल के 5 दीपक जलाएं। साथ ही संतान को सुखी जीवन के लिए कामना करें। इस उपाय से अहोई माता प्रसन्न होकर के सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। दूसरा उपाय है, अहोई अष्टमी के दिन अगर आप घर में जो भी खाना बना रहे हैं उसका कुछ हिस्सा निकाल करके गाय और बछड़े के लिए निकाल करके रख दें और बाद में ये भोजन उन्हें खिला दें। इससे अहोई माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। अहोई अष्टमी के दिन सुबह ही स्नान ध्यान कर माताएं अपने संतान के लिए निर्जला व्रत का पालन करती हैं और अहोई मैया से अपनी संतान की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। अहोई माता की विधिवत पूजा करने के बाद में शाहू माला जो है वो धारण करनी होती है। शाहू माला की जो ये माला है वो चांदी के दाने और अहोई मैया के लॉकेट की बनी होती है। ये चांदी के दाने संतान की संख्या के अनुसार 1, 2 या उससे अधिक बनाए जा सकते हैं। जितने भी आपके बच्चे हैं उनकी संख्या के हिसाब से आप अहोई की जो मोती हैं, अहोई की जो माला है उसके मोती आप उनके हिसाब से रख सकते हैं। अहोई अष्टमी पर संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। कार्तिक मास में आने वाली अष्टमी पर संतान की रक्षा और उसकी मंगल कामना के निमित्त माताएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन अहोई देवी की पूजा की जाती है। व्रत पूजा के साथ एक खास चीज़ इस पूजा में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, वो है शाहू। और शाहू संतान की संख्या के आधार पर बनता है और उसे मौली में देवी अहोई के लॉकेट के साथ में माताएं धारण करती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि ये जो माला है वो काले धागे में नहीं होनी चाहिए। आप मौली यानी कि कलावे में इसके मोतियों को पिरो करके इसको बना सकते हैं। शाहू चांदी से बनता है और अष्टमी के दिन शाहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध और पके हुए चावलों से की जाती है। ये माला बनाने के लिए किसी भी प्रकार की सुई या फिर पिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। महिलाएं अपनी संतान का तिलक करके और पूजा के बाद में जो माताएं हैं वो इसे अपने गले में पहनती हैं और इस माला को अष्टमी के दिन धारण करने के बाद में दिवाली तक लगातार पहनना होता है। दिवाली वाले दिन जब अहोई अष्टमी के दिन जल भरे करवे से ही संतान जब स्नान कर लेती है तब माताएं शाहू को निकाल करके सुरक्षित रख देती हैं। शाहू की माला में एक खास बात ये भी होती है कि इस माला में हर साल एक दाना बढ़ा करके पहना जाता है, यानी कि एक मोती आप हर साल अपनी माला में बढ़ा लें। दिवाली के बाद में इस माला को पूजा स्थल या किसी पवित्र स्थान पर निकाल करके रखा जाता है। शाहू संतान का प्रतीक माना जाता है और इसे चांदी के रूप में देवी अहोई के साथ धारण करने के पीछे मान्यता यही है कि देवी संतान की रक्षा करेगी। इससे संतान की आयु भी बढ़ती है। अहोई अष्टमी के दिन रात में माताएं तारे को अर्घ देकर के संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद में महिलाएं व्रत खोलती हैं। इस दिन मान्यता यह है कि यदि कोई निसंतान महिला भी इस व्रत को करती है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। ये जानकारी यहीं तक की उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।